हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जो है होम लोन चाहिए, वो भी 15 लाख का 10 सालों के लिए। तो उसका मंथली ईएमआई क्या बनेगा, तो ये हमको बताना है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि क्या इंटरेस्ट रेट इस समय चल रहा है, और यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, और यहाँ पे क्या जो है प्रोसेसिंग फीस लगती है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जो है आखिर तक वॉच करिएगा, आपको यहाँ से काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ईएमआई कैलकुलेटर पर। यह है बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर। यहाँ पे आप चलते हैं होम लोन के सेक्शन पे, और यहाँ पे हमको अमाउंट लेना है 15 लाख का। तो हमने यहाँ अमाउंट सेलेक्ट कर लिया 15 लाख। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए हम चलते हैं इनके ऑफिशियल साइट पे। तो यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए थोड़ा से इंटरेस्ट रेट में जो है चेंजेस होते हैं। तो सैलरीड इंडिविजुअल अगर होम लोन लेने जाता है तो यहाँ पे 7.50% से स्टार्टिंग है। अगर होम लोन बैलेंस ट्रांसफर कराता तो भी यहाँ पे 7.50% से स्टार्टिंग होगी। और सेल्फ एम्प्लॉयड अगर होम लोन लेने आता तो यहाँ पे 7.75% से स्टार्टिंग है, जो कि सैलरीड के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पे होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी 7.75 के अराउंड है। तो इसमें देखा जाता है कि अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो 750 के ऊपर है, जो बैंकें यही देखती हैं कि 750 के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर होता है तो जो बैंक होगी वो अपने आपके लोएस्ट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है 7.50, इसी पर जो है आपको इंटरेस्ट रेट पर जो है होम लोन प्रोवाइड कर देंगे। वहीं फिर देखेंगे अगर आपका सिविल स्कोर जो है वो डाउन है, वो आपका 600 या 650 के आसपास है, तो जो बैंक होगी वो आपको थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट पर भी देगी। फिर यहाँ से लोन मिलने में भी है जो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कठिनाई हो सकती है अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे और डाल लेते हैं इंटरेस्ट रेट 7.50%। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डाल लिया। टेन्योर लेना है उनको 10 सालों के लिए, तो पहले हम 10 साल के लिए करके बताते हैं कि उनका मंथली ईएमआई जो है वो क्या बनेगा और कितना आपको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मंथली ईएमआई जो आपका बनेगा वो बनेगा 17,805। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको 6,36,632 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 21,36,632 रुपये। तो ऐसे आप जो है अपना यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, आप जो प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है 15 लाख का, वो परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करोगे तो 70.2% होगा। और अगर आप टोटल इंटरेस्ट को जो है परसेंटेज में देखोगे तो वो होगा 29.8%। तो ऐसे डिटेल में जो है आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो अपना मंथली ईएमआई। किसी का भी हो, होम लोन का हो, पर्सनल लोन का हो या कार लोन हो, किसी का भी जो है मंथली ईएमआई डिटेल से चेक कर सकते हो। फिर और नीचे आएगा तो यहाँ से अपनी जो ईएमआई है वो आप शेड्यूल करा सकते हो। मान लीजिए आपकी ईएमआई जो है वो जुलाई महीने से चालू हुई, मैंने मान लिया। फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ से ग्राफ के माध्यम से आपने जितने सालों के लिए भी ले रखा है होम लोन, तो उतने सालों का आपको यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग देखने को मिल जाएगा। तो 2022 में आपका जुलाई महीने से जो दिसंबर महीने तक का ईएमआई होगा टोटल, तो उसमें प्रिंसिपल आपका जो बनेगा वो बनेगा 51,378 रुपये। टोटल पेमेंट आपको करनी, इंटरेस्ट जो बनेगा वो आपका बनेगा 55,453 रुपये। और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 1,06,831 रुपये। ऐसे 2023 में आप डिटेल में यहाँ से देख सकते हो। 2024 आने वाले जितने भी ईयर हैं यहाँ से आप उसका डिटेल में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। फिर और नीचे आइएगा तो यहाँ से और भी काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अगर आपका जैसे मंथली ईएमआई जो बनता है 17,805 रुपये, तो इसमें आपका कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट जा रहा है ये आप यहाँ से डिटेल में चेक कर सकते हो। तो जैसे जुलाई महीने में देखिए आपका जो प्रिंसिपल बनेगा वो 8,430, इंटरेस्ट बनेगा 9,375, और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 17,805 रुपये। जो आपका बैलेंस अमाउंट आपने ले रखा है 15 लाख रुपए, उससे 8,430 रुपये यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा। तो अब आपको जो पैसे अभी देने हैं 14,91,569 रुपये देने। तो ऐसे आप आने वाले जितने भी महीने हैं, किसी भी साल के जितने भी महीने होते हैं, तो यहाँ से डिटेल में उसका चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके इसको जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी और क्या फीस वगैरह लगती है। तो चलते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो लगती है वो लगती है आपके लोन अमाउंट का 1% जो है आपकी यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। अदर्स कुछ चार्जेस होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जैसे ईएमआई अगर आप देते हो जैसे चेक से, तो ईएमआई जो अगर बाउंस हो जाती है तो उसके आप जो है 400 रुपये आपके यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट स्वैप चार्जेस आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ चार्जेस 500 रुपये देने पड़ेंगे। डुप्लीकेट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स 500 रुपये देने पड़ेंगे। फिर डुप्लीकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और अभी आपको 500 रुपये देना पड़ेगा।
फिर यहाँ पे MCLR टू EBR टाइप जो है 0.5% आपके प्रिंसिपल का यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी सारे आपको चार्जेस जो लगते हैं जो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो काफ़ी डिटेल में यहाँ से इनकी वेबसाइट पे आप जाइएगा तो यहाँ से आपको सारे चार्जेस वगैरह देने दिख जाएंगे अगर आप होम लोन लेने जा रहे हो। तो अब हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस साइट पर आपको जो है सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट जो होंगे होम लोन होंगे, पर्सनल लोन और कार लोन, टू व्हीलर लोन और एजुकेशन लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे। और कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह अगर बैंक के जो है लॉन्च करती हैं तो भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जैसे आप किसी भी सेक्शन पे यहाँ से जा सकते हो, इतने सारे यहाँ पे लिंक दिए हुए हैं। तो मैं देखिए गया IDFC फर्स्ट बैंक के ही साइट पे मैं गया, तो यहाँ पे देखिए जाइएगा तो यहाँ पे देखिए आपको डिटेल में काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। इन लिंक्स पे आप क्लिक करके जो है अप्लाई कर सकते हो। जो है अगर कुछ होम लोन रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह है, करंट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, तो ये सब डिटेल में आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और कोई ऑफर वगैरह अगर बैंक लॉन्च करेंगी तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इस साइट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके इसको ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटीज चेक कर लेते हैं कि अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक से होम लोन लेने जा रहे हो तो आपको क्या एलिजिबिलिटीज देनी पड़ेंगी। तो एलिजिबिलिटीज फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए देख लीजिए तो रेजिडेंट इंडियन ओनली होना चाहिए। एज जो है 23 साल से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम जो है 4 साल का जो है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, अगर आप जो है कोई बिजनेस वगैरह करते हो तो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी जो है वो 4 साल की मिनिमम होनी चाहिए। और आपकी जो अर्निंग होनी चाहिए वो आप एक साल में कम से कम 1.5 लाख रुपए जो है कमाते हो पर ईयर के हिसाब से। टेन्योर जो है आप 12 महीने से 300 महीने तक के लिए यहाँ पे लोन ले सकते हो। अब फॉर सैलरीड इंडिविजुअल के लिए देख लेते हैं तो रेजिडेंट इंडियन और नॉन इंडियन दोनों ही जो अगर होंगे तो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे। तो अगर रेजिडेंट भी हो और नॉन रेजिडेंट हो तो भी यहाँ पे होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है 21 साल से 60 साल के बीच में है। मैक्सिमम जो है 3 साल को एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर सैलरीड इंडिविजुअल है तो किसी कंपनी वगैरह में काम करता है, कोई नौकरी वगैरह करते हो तो आपको मिनिमम 3 साल का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको जो मिनिमम जो एनुअल इनकम है वो कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। टेन्योर जो है आप यहाँ पे 12 मंथ से 360 मंथ के लिए यहाँ पे ले सकते हो होम लोन। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होता है तो डॉक्यूमेंट्स भी हम देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आप जैसे वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये सब दे सकते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड या अपना कोई बिल वगैरह दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल वगैरह। इनकम प्रूफ के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, देखिए अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको लास्ट 2 मंथ की जो है सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ेगा और फॉर्म 16 देना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट 6 मंथ की जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी तो लास्ट 6 मंथ की वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी होगी। फिर सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न आपको भरना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फिर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। GST रिटर्न जो आप भरते हो वो दिखाना पड़ेगा। और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे भी दिखानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पे फोटोकॉपी ऑफ ड्राफ्ट सेल डीड एंड चेन टाइटल डॉक्यूमेंट्स अगर कोई है तो आपको दिखाने पड़ेंगे। अलॉटमेंट लेटर, अगर आप जैसे कोई नया घर खरीद रहे हो तो आपको अलॉटमेंट लेटर इशू होता तो वहाँ से ये दिखाना पड़ेगा। फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सोसाइटी एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एज पर लीगल रिपोर्ट, तो आपको कुछ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी है जो अगर आप सोसाइटी में किसी में घर खरीद रहे हो तो उसमें आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। और कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगी जो बैंक आपसे मांग सकती हैं। तो ये आपके रहे डॉक्यूमेंट्स और क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा और क्या जो आपने अमाउंट लिया है, अगर 15 लाख 10 सालों के लिए तो मंथली EMI क्या बनेगा। तो इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात करी इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और इस साइट पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर, इस पर विजिट करना मत भूलिएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।